विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। नमस्कार दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा के कॉमेडी शो पर बवाल के बाद, तोड़फोड़ और एफआईआर के बाद, हंगामे के बाद, धमकियों और चेतावनियों के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार कुणाल कामरा की गिरफ्तारी के लिए मौके की तलाश में है और इसलिए एफआईआर तो दर्ज हुई ही, तमाम बीजेपी से लेकर शिवसेना के नेताओं के बयान, तीखे हमले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुणाल कामरा की घेराबंदी हो रही है, धमकियां दी जा रही है। उन धमकियों चेतावनियों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री अगर यह कहते हैं सीधे सीधे एक्शन हुआ तो रिएक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन होता है, न्यूटन के लॉ की परिभाषा दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? सूबे में जिसकी सरकार हो, जो सूबे का डिप्टी सीएम हो, वो अगर कहे कि एक्शन का रिएक्शन होता है तो इसका मतलब क्या है? और उसके बाद कुणाल कामरा को किस तरह से धमकियां मिल रही है, किस तरह से उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, किस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो मैं कुछ आगे बताता हूं। लेकिन कुणाल कामरा की भी बलिहारी है कि उस शख्स ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने वही कहा है जो अजित पवार ने कहा। कुणाल कामरा ने जो अपने शो में, जिसे नया भारत के नाम से उन्होंने परसों यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, उस शो में शिंदे की भावभंगिमा को लेकर जो तंज कसे थे, एक गाना सुनाया था, गाने की पैरोडी की थी, उसमें शिंदे की छवि, शिंदे का खाका खींचते हुए जो कुछ तंज किया था, उसी के बाद बवाल मचा। कुणाल कामरा ने अपने माफीनामे देने की बजाय कुणाल कामरा ने कहा माफी नहीं मांगूंगा, मैंने वही कहा है जो अजित पवार ने पहले कहा, यानी गद्दार। क्योंकि बवाल उनके शो में, उनके तंज में, उनकी पैरोडी में, उनकी कॉमेडी में गद्दार शब्द को लेकर ही बवाल मचा है। तो सिलसिलेवार ढंग से जरा समझिए कि सूबे का डिप्टी सीएम अगर कहता है एक्शन हुआ तो रिएक्शन होगा, तो उसका क्या मतलब है। एक नाथ शिंदे का बयान भी सुनाता हूं। कुणाल कामरा ने आज एक वीडियो रिलीज किया है, अपने उसी वीडियो पर तोड़फोड़ की तस्वीरों के साथ, जो शुरू में अपने मोन्टाज में देखा होगा। और कुणाल कामरा ने माफीनामा की बजाय डंके की चोट पर यह कैसे कहा कि मैं नहीं मांगूंगा माफी, क्या कहा है वो भी अजित पवार का वो पुराना बयान भी है, जिसमें अजित पवार कभी एक नाथ शिंदे को, जब बगावत शिंदे की सेना ने, उनके समर्थकों ने की थी, तब अजित पवार ने गद्दार कहा था। यही कुणाल कामरा कह रहे हैं, मैंने वही दोहराया है। और ये उद्धव ठाकरे से लेकर बाकी नेता तो कहते रहे। बहरहाल मुख्यमंत्री ने कहा, डिप्टी सीएम ने कहा, मैं तो किसी एक्शन पर रिएक्शन मैंने नहीं दिया है, तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करता, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की भावना है और एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर कोई डिप्टी सीएम कहे एक्शन का रिएक्शन होता है, तो एक तरह से जो तोड़फोड़ हुई, जो हिंसा हुई, जो कुणाल कामरा के स्टूडियो को तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया गया, इसका मतलब एक तरह से समर्थन है। भले कहीं मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन वो मुहर लगा रहे हैं कि एक्शन के बदले रिएक्शन होता है, न्यूटन का लॉ समझा रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी, शिंदे के समर्थकों ने, उनमें से 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। कल खबर आई 11 को गिरफ्तार किया गया, कुछ घंटे बाद सबको छोड़ दिया गया और उसके बाद घेराबंदी कुणाल कामरा की हो रही है। कहा जा रहा है उनके कॉल रिकॉर्ड
तलाशे जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट तलाशे जा रहे हैं, उनके कॉल नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया, उनके फोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया और उन्हें धमकियां मिल रही है। बहरहाल ये सोचिए, डिप्टी सीएम बीजेपी का साझेदार तब कह रहा है एक्शन का रिएक्शन होता है जब देश के प्रधानमंत्री, इन सबके सबसे बड़े नेता, अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक मुखर हैं अपने भाषणों में, पॉडकास्ट में और रैलियों में। वो अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में उन्होंने कहा आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन एक कॉमेडियन ने आलोचना क्या कर दी, कमजोर नस पर हाथ क्या रख दिया अपनी पैरोडी या कॉमेडी के जरिए कि इतना बवाल हो गया, इतना हंगामा कि उस कॉमेडियन को सलाखों के पीछे भेजने की भूमिका बनाई जा रही है, तैयारी की जा रही है, एविडेंस बनाए और गढ़े जा रहे हैं कि कैसे कुणाल कामरा को जेल के पीछे भेज दिया जाए। ऐसा गुनाह है क्या कुणाल कामरा का मोदी राज में? वही कुणाल कामरा जो पहले राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी पर 2014 के पहले, तमाम तरह के 14 के पहले और मेरे ख्याल से शुरुआती कुछ सालों में भी तमाम तरह के तंज कस चुके हैं अपनी कॉमेडी में, अपने शो में। उसके कुछ हिस्से भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहरहाल इसमें इन्होंने कहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्नब गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों समेत कई लोगों के खिलाफ कुणाल कामरा ने ये सब बोला है। और उसके बाद मैं किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूं, चुप रहकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना काम करता हूं और तोड़फोड़ को उचित नहीं मानता। लेकिन असली बात है ये कहना एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। एक तरह से मुहर लगा दी एकनाथ शिंदे ने, जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जब समर्थकों को पता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो समर्थकों को पता है कि हमारे नेताजी कह रहे हैं कि एक्शन के बदले रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन दे रहे हैं। कुणाल कामरा का नंबर सार्वजनिक है, धमकियां मिल रही है। हाँ जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा गया? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कुणाल कामरा उनसे कह रहे तमिलनाडु आजा, मैं तमिलनाडु में हूँ। कुणाल कामरा मुंबई में रहते हैं, तो पहले तो वो धमका रहा है, मारने पीटने जैसी बात कर रहा है, फिर वो कहते हैं तमिलनाडु में हूँ, तो कहते हैं तमिलनाडु कैसे आएगा भाई? कुणाल कामरा साहब, आप इनको एक प्लेन का टिकट दे दीजिए या ट्रेन का टिकट दे दीजिए, इनका भाई साहब का रिजर्वेशन कराइए, तब ये तमिलनाडु पहुंचेंगे। वैसे तमिलनाडु में कुणाल कामरा है नहीं, उनका स्टाइल है बहुत, वो कैसे बहुत गंभीरता से, संजीदगी से बता रहा है तमिलनाडु में। इसने शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, तो कुणाल कामरा ने कहा मुख्यमंत्री कहाँ है भाई, वो तो डिप्टी सीएम है। बहरहाल हंसी मजाक की बात है, लेकिन उनके फोन नंबर सार्वजनिक किए गए और इसकी वजह से उनको धमकियां मिल रही है। ये उन्होंने कहा भी है कि उनके कॉल्स उन्हें इस तरह के बहुत आ रहे हैं। अब जब इस तरह की स्थिति होती है, धरना प्रदर्शन विरोध, तो अंध विरोध के नाम पर अंधभक्त, अंध समर्थक, जिन्हें पूरे मामले की जानकारी भी नहीं होती, तथ्य जानते नहीं हैं, जिनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार उनके बारे में भी नहीं जानते, कई बार मुद्दे भी ठीक से नहीं जानते, वही हो रहा है। ये वीडियो अभी वायरल हो रहा है, पीपुल्स अपडेट करके कोई प्लेटफॉर्म होगा, ट्विटर पर यह दिखा वायरल वीडियो। अब ये प्रदर्शन हो रहा है कहां? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। प्रदर्शन में क्या नारे लग रहे हैं जरा गौर से सुनिए आप, उसके बाद हम बात करते हैं। ये प्रदर्शन में जो नारे लग रहे हैं इसको खाली सुनिएगा। सुनिए सुनिए, गौर सुनिए। कुणाल कामरा मुर्दाबाद, कुणाल कामरा मुर्दाबाद। नारे लगाने वाले को कुणाल कामरा का नाम भी नहीं पता, वो कह रहा है कुणाल कालरा मुर्दाबाद। उसे बस मुर्दाबाद लगाना है, कोई पुतला लेकर बस प्रदर्शन करना है। ये अंधभक्तों की ऐसी जमात देश में पैदा हुई है, उन्हें न मुद्दे पता है, न जिसके खिलाफ प्रदर्शन करें उसका नाम पता है। बस वो हो गए, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, वहां किसी ने वीडियो बनाया, वायरल कर दिया या मीडिया में कवरेज मिल गया, इसीलिए देश भर में। तो अभी तो एक जगह से तस्वीर आई, ऐसे और तस्वीर आएगी, फिर से सुन लीजिए।
सुनील कामरा मुर्दाबाद कुणाल कामरा अगली बार से सुनील कालरा बोल रहा है, पहली बार कुणाल कालरा, दूसरी बार सुनील कालरा जो मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है, उसे नाम नहीं पता। मुर्दाबाद 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 देश के गद्दारों को अब आ गए देश के गद्दारों पर। और यही इनका अंधभक्तों की जमात ऐसी ही बनी है। अब यहां देश के गद्दार कहां से आ गए? शिंदे पर अगर कोई कॉमेडी बनी, शिंदे को अगर गद्दार कह दिया गया, जो अजीत पवार और शिवसेना के तमाम नेता कहते रहे, तो इसमें देश से गद्दारी कहां से आ गई? लेकिन यह अंदाजे बयां है। इस दौर में अंधभक्तों की जमात पैदा हो रही है, लाखों लोग ऐसे ही व्हाट्सएप पर और जहां से सूचनाएं मिलती है तो इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, धमकियां मिल रही है। अब कुणाल कामरा ने कौन सी बात कही थी, क्या कहा था अपनी कॉमेडी में, क्या उनकी पैरोडी थी, गाने को कैसे अपने ढंग से उन्होंने सुनाया था जिस पर बवाल हुआ, मैं चाहता हूं वो हिस्सा भी सुनिए। इसके बाद इस वीडियो में आगे उन्होंने माफी मांगने की बजाय क्या कहा, किन शब्दों के साथ अपनी बात रखी और कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो उनकी बात भी, और साथ में अजीत पवार का बयान जिसमें अजीत पवार गद्दार कह रहे हैं, उसी शिंदे को, जिस शिंदे के साथ अजीत पवार आज सरकार में डिप्टी सीएम है। अब ये कुणाल कामरा का यही वीडियो है, शायद आपने देखा होगा, जिस पर सबसे अधिक जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना। अब इसमें खास बात यह है कि कुणाल कामरा ने नाम नहीं लिया है एकनाथ शिंदे का, लेकिन एकनाथ शिंदे ठाणे के रहने वाले हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा चलाते थे, ई रिक्शा तो नहीं होता था, ऑटो रिक्शा चलाते थे ठाणे एरिया में, तो उनकी भूमिका, और गुवाहाटी गए थे विधायकों को लेकर, बागी विधायकों को लेकर, तो बिना नाम लिए इशारों में कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं, उनकी दल बदलू जो प्रवृत्ति है, या जैसे दल बदला उसका जिक्र कर रहे हैं। पैरोडी में एक गाने का चर्चित बोल है, चर्चित गाना है, उसको उन्होंने पैरोडी में कन्वर्ट किया और एक कॉमेडियन के तौर पर सुना रहे हैं। उसी में एक जगह उन्होंने जो ये कह दिया कि मतलब मेरी नज़र से गद्दार, ऐसा एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र वो आए, इसी पर बवाल है और गद्दार पर चिढ़े हुए। अब गद्दार पहले उद्धव ठाकरे से लेकर शिवसेना के नेता तो कहते ही रहे, लेकिन अजीत पवार भी कहते रहे, उसको भी जरा हम आगे उस वीडियो में आते हैं अजीत पवार के। लेकिन अब जो इनका स्टेटमेंट है, जो कुणाल कामरा ने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के हिस्से को जरा गौर से सुनिए। ट्विटर पर उनका स्टेटमेंट, एंटरटेनमेंट वैल्यू महज एक प्लेटफॉर्म है, यह हर किस्म के शो का मंच है, हैबिटेट या कोई भी जगह मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो भी कहता या करता हूं उस पर उसका कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है। चूंकि उस होटल में तोड़फोड़ की गई, शोरूम में, माफ करिए उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई जहां इनकी कॉमेडी का शो रिकॉर्ड हुआ था 2 फरवरी को और अपलोड हुआ यूट्यूब पर परसों यानी 23 मार्च को।
मैं जो भी कहता हूं उसका जिम्मेदार ना ही किसी पार्टी का कोई अधिकार है। कॉमेडियन के कहे शब्दों के लिए किसी जगह को नुकसान पहुंचाना वैसी ही नासमझी है जैसे अगर आपको चिकन परोसा जाता है तो आप नहीं परोसा जाता है तो टमाटर के ट्रक को पलट दें। तो ये एक तंज में कुणाल कामरा ने अपना जवाब दिया। बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार केवल ताकतवर और धनी लोगों की चापलूसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज के मीडिया में हमें ऐसा ही बताया हो, एक ताकतवर शख्सियत की कीमत पर एक मजाक को बर्दाश्त करने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है हमारे नेताओं और राजनीति तंत्र के तमाशे का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, हालांकि मेरे खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं पुलिस और कोर्ट का सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन क्या उन लोगों पर भी निष्पक्ष और बराबर कानून लागू होगा जिन्होंने कॉमेडी से आहत होकर तोड़फोड़ को एक वाजिब प्रतिक्रिया मान लिया? क्योंकि तोड़फोड़ जिन्होंने की, जिन्होंने उपद्रव किया, जो हिंसक प्रवृत्ति के साथ हिंसा करने के इरादे से स्टूडियो में दाखिल हुए थे, जिन्होंने इनके पूरे स्टूडियो को तहस नहस किया, उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया और कुछ ही घंटे बाद उन सबको छोड़ दिया, जमानत सबको मिल गई, क्योंकि सरकार उनकी है। जब डिप्टी सीएम कह रहा हो अपने समर्थकों के उत्पात और जो भी उपद्रव को जस्टिफाई करते हुए कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है, एक्शन के खिलाफ रिएक्शन होता है, न्यूटन का लॉ जब बता रहा हो, तो फिर यही होना था, सबको छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या ये बिना चुने हुए नगर निगम के सदस्यों पर भी लागू होगा जो आज बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेट सेंटर पर पहुंचे और हथौड़े से उस जगह को तोड़ डाला? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुणाल के नंबर लीक किए गए। जो लोग मेरा नंबर लीक करने लगातार मुझे कॉल करने में व्यस्त हैं, उनके लिए मुझे यकीन है कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि अनजान कॉल्स मेरे वॉइस मेल में जा रहे हैं जहां आपको गाना सुनाई देगा जिससे आपको नफरत है, वही गाना। इस तमाशे की ईमानदारी से रिपोर्टिंग करें। याद रखें कि प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत 159वें नंबर पर है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का हवाला दे रहे हैं। और अंत में जो उन्होंने लिखा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने ठीक वही कहा जो अजीत पवार एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। अजीत पवार ने, मैं इस भीड़ से नहीं डरता और बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने तक इंतजार नहीं करूंगा। ये कुणाल कामरा का बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है और डंके की चोट पर उन्होंने कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा और मैं भीड़ से नहीं डरता। लेकिन एक बात जो उन्होंने, यही तोड़फोड़ की तस्वीरें कल के वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरह से वहाँ शिंदे के समर्थकों ने तोड़फोड़ की, उनके स्टूडियो को तोड़ा, ये देख लिए, पूरा तहस नहस कर दिया। और उसके बाद ये भी हुआ कि बीएमसी अवैध निर्माण घोषित करते हुए कुछ हिस्सों को वहाँ कल गिराने भी पहुँच गई थी। मतलब एक साथ सारा एक्शन हो गया। ये तस्वीर कल भी आपने देखी होगी। अब कुणाल कामरा ने आज इन्हीं तस्वीरों के साथ आज उस वीडियो में, जो नया भारत नाम से वीडियो है, उस वीडियो में एक और जो उनकी कॉमेडी का हिस्सा था उसको वीडियो के ऊपर सुपर इम्पोज करके रिलीज किया, वो भी बताता हूँ। और ये नया भारत ऐसे भी उस वीडियो का नाम है, शो का नाम, और नया भारत ही तो है, मोदी का नया भारत। और यही तो नया भारत में लोगों को तजुर्बा करना है कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी मोदी बीजेपी शासित राज्य की सरकारें अपने ढंग से तय करेगी, अपने ढंग से परिभाषित करेगी। संविधान के दायरे से बाहर भी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी का पैमाना है जो बीजेपी के सत्ताधीशों ने अपने हिसाब से, जिसके कस्टोडियन वो खुद हैं, वो खुद तय करते हैं कि कहाँ रमेश बिधूरी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि संसद में किसी को मुल्ला, आतंकवादी और कुछ भी कह दे, कटुआ। लेकिन अगर कोई कॉमेडियन अगर कॉमेडी में थोड़ा मजाक उड़ाता है तो उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर, मामले दर्ज होना, तोड़फोड़, हंगामा और मे भी गिरफ्तारी की तैयारी भी है। तो अजीत पवार का एक वीडियो, चूंकि शिवसेना के नेताओं ने भी शेअर किया है, देखिए। गद्दारी करून 50 खोके एकदम ओके, बारक्या शेमड्या पोरालाही कळायला लागले 50 खोके एकदम ओके। तुमच्या इथं तर ते ये उस समय बहुत वायरल होता था, 50 खोखे एकदम ओके। मतलब ये कहा गया था कि विधायकों ने 50 खोखे मतलब 50 करोड़ ले लेकर उसके बाद पार्टी तोड़ी। खैर, तो वही कुणाल कामरा अपने बचाव में कह रहे हैं कि मैंने वही कहा जो अजीत पवार कहते रहे। उद्धव ठाकरे और बाकी शिवसेना के नेता तो लगातार गद्दार गद्दार बोलते ही रहे। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा था जो गद्दार है वो गद्दार है। और अगर कोई किसी ने पार्टी तोड़ी, अगर पार्टी तोड़कर उनके विधायकों को ले गए गुवाहाटी, और किस तरह से ले गए सब कुछ इतिहास में दर्ज है, तो जो ये ऐसा करता है उसको क्या कहते हैं? नेता वो कहते रहे। वही कुणाल कामरा ने अपने शब्दों में कह दिया। और कुणाल कामरा पहले भी सबका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन फिलहाल
जो ये वीडियो आज कुणाल कामरा ने अपने ट्विटर पर एक बार फिर से एडिट करके जारी किया। और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। विकसित भारत का ये कुणाल कामरा का वो वीडियो है जो उन्होंने आज शेयर किया है अपने प्लेटफॉर्म पर। अब बात इतनी है कि एक कॉमेडियन जो सबके मजाक उड़ाता रहा है, और इस देश में बहुत सारे कार्टूनिस्ट और ऐसे लोग हैं जो इस तरह के शो करते रहे। इसी कुणाल कामरा ने अभी दिखा मुझे, हमारी रिसर्च टीम ने निकाला कि 2018 में और उसके पहले भी 2017 में इन्होंने शुरुआती स्टैंड अप में राहुल गांधी की पप्पू छवि पर तंज कसा था। और उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, 2019 की चुनावी तैयारियां कर रहे थे। एक शो में कुणाल ने कहा था कि राहुल गांधी को लोग सीरियसली नहीं लेते क्योंकि हर बार बोलते हैं जैसे कोई टेड टॉक का रिहर्सल कर रहा हो। उन्होंने राहुल के आलू से सोना वाले बयान को भी उछाला कि ये भाई साइंस नहीं, जादूगरी में यकीन रखते हैं। हालांकि आलू से सोना वाला फेक नैरेटिव था, गलत खबर थी, फेक न्यूज़ था, लेकिन तंज क्या था। उसके बाद 2019 के चुनाव में भी कुणाल ने राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है जब कैंपेन चलाया था, तब कुणाल कामरा ने अपने यूट्यूब शो शट अप या कुणाल में उन्होंने कहा था कि राहुल भाई ने चौकीदार चोर है बोला, लेकिन जनता ने भाई तुम भी तो चौकीदार नहीं हो ये समझा। और राहुल गांधी को हर बार नई स्क्रिप्ट मिलती है लेकिन डिलीवरी में ट्रेलर ही रह जाता है, फिल्म नहीं बनती। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने। राहुल बाबा संविधान की किताब रखते हैं लेकिन कभी पढ़ा भी है क्या। उसके बाद सोनिया गांधी के लिए भी कहा था, सोनिया मैडम पर्दे के पीछे से सब चलाती हैं, राहुल भाई हर बार नई स्क्रिप्ट ट्राई करते हैं, ऑडिशन में फेल हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे उनके दिख रहे हैं कॉमेडी। मनमोहन सिंह को लेकर ये सब कुणाल कामरा करते रहे। और फिर वही गद्दार का वही मतलब होता है जो गद्दारी करे, गद्दारी का वही मतलब होता है जो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के लिए कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने वही किया शिवसेना के साथ जो उद्धव ठाकरे कह चुके हैं, और उद्धव ठाकरे जो कह चुके हैं वही कुणाल कामरा ने कहा। तो कुणाल कामरा ने इतना बड़ा गुनाह क्या किया, नाम तो लिया नहीं था बहरहाल। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र है, बीजेपी की सरकार है, इसलिए कुणाल कामरा के पीछे पुलिस और सिस्टम सब पड़ा हुआ है। समर्थक उनके गाली दे रहे हैं। जब डिप्टी सीएम ही कह रहा हो एक्शन हुआ तो रिएक्शन होगा। कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो गई हैं। तो कुणाल के इर्द गिर्द खतरा तो है, लेकिन एक बुलंद हौसले वाला कॉमेडियन ऐसे खतरों से दो चार होने के लिए मानसिक तौर पर तैयार है। तैयार ना होता तो कुणाल कामरा ऐसे कॉमेडी शो आज के दौर में बनाने का जोखिम मोल नहीं लेते। उन्हें भी पता है कि इस दौर में इस तरह की कॉमेडी कहने का करने का मतलब क्या है। जैसे दूसरा भी आपने सुना, होंगे दंगे चारों ओर हम होंगे कामयाब, को जिस तरह से उन्होंने अपने हिसाब से एक पैरोडी की तरह गाया, वो भी सरकार सिस्टम सत्ता पर फिट बैठता है। मोदी पर भी उन्होंने बहुत कुछ शो में कहा है, वही जो परसों नया भारत का वीडियो है। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी, और अगर कुछ गिरफ्तारी जैसी बात हुई तो अदालतें इन मामलों को देखेगी कि कैसे एक कॉमेडियन की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।